हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो विशाल एक्स वाई जेड चैनल। ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। हम आपको वीडियो में जीरो टू हीरो लेवल की जानकारी देंगे, बिल्कुल बेसिक से। इसलिए वीडियो के अंत तक से हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है। सबसे पहले आपको एलसीएम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले एलसीएम का मतलब होता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसकी डेफिनेशन होती है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन कि एलसीएम को क्या बोला जाता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आपके सामने कोई संख्या है, ठीक है, जैसे आपके सामने है 12, 15 और 18। अगर आपको बोला जाए कि इसका एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है, फाइंड आउट द एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप इस प्रकार से पहले आप लाइन खींचोगे, ठीक है, और जो नंबर दे रखे हैं उनको लिखोगे। और उसके लोएस्ट कॉमन फैक्टर का कि ऐसी छोटी संख्या हो जो किसी एक नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। एलसीएम में होता है कि एक नंबर को डिवाइड कर ऐसी हो कि इन तीनों नंबरों को एक साथ डिवाइड करें। तो एचसीएफ का मतलब अलग होता है और एलसीएम का मतलब अलग होता है। तो सबसे छोटा नंबर है 2। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 से जाएगा ये 6 बार में। ठीक है। और ये 15 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 15 एज इट इज लिखेंगे। अब 2 के टेबल में 18 आता है, तो 2 9 जो होते हैं 18। ठीक है। अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अब देखेंगे अभी भी 2 2 से जो है ये 6 डिवाइड होता है। मैंने बोला कि कोई एक नंबर भी अगर डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड करोगे। जैसे 2 से करेंगे तो 2 3 जो होते हैं 6। और 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, तो एज इट इज़ लिखेंगे। 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो एज इट इज़ लिखेंगे सेम। उसके बाद हम देखेंगे कि अब 2 से कटने वाला यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम आगे वाले नंबर पे स्किप कर देंगे। तो हम देखेंगे 3। तो 3 हम लिखेंगे, क्योंकि 3 क्या है, 3 1 जा 3 और 3 की टेबल में 15 भी आता है। 3 5 जा 15 और 3 के टेबल में 9 भी आता है। 3 3 जा 9। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे 3 की बारी आएगी। ठीक है। तो 3 के 1 एज इट इज़ आएगा और 3 के टेबल में 5 भी नहीं आता है, तो 5 भी एज इट इज़ आएगा। अब 3 के टेबल में 3 आता है कितनी बार में, 1 टाइम में। 3 1 जा 3। देखेंगे अब जब तक आपको डिवाइड करना है, जब तक यहाँ पे नीचे 1 1 नहीं हो जाता है। अब देखेंगे आप कि 5, अभी आपके सामने नंबर बचा ओनली 5 डिवाइड करने के लिए। तो 5 जो है वो खुद अपने टेबल में ही आता है, तो 1 एज इट इज़ लिखेंगे और 5 1 जा 5 और ये 1 एज इट इज़। अब आप देखोगे कि हमने ये जो नंबर दिए थे हमने इनको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है। नीचे 1 1 1 आ चुका है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको यहाँ लाइन खींचनी है। और क्वेश्चन में बोला गया है एलसीएम ऑफ 12 15 और 18। तो एलसीएम इज इक्वल टू, अब देखोगे एलसीएम क्या आएगा, ये जो नंबर आए इन की सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने एलसीएम आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। अभी आप इन सभी नंबरों की आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जो होते हैं 4 और 4 3 जो होते हैं 12 और 12 3 जो होते हैं 36 और 36 इंटू 5 करोगे, यानी कि आंसर आया 180। ये आपके सामने एलसीएम आ चुका है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे किया, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है। आपको ऐसे ही एलसीएम निकालना है। चलो हम एक और क्वेश्चन आपको करके बताते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन सेकंड। अभी आपको सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे लाइन खींच लेनी है और ये जो नंबर दिए गए हैं आपको एज इट इज़ लिख लेने हैं। और इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालोगे,
एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया। अभी आपको मैंने क्या बोला, एलसीएम मतलब छोटा लोएस्ट कॉमन नंबर, सबसे छोटा नंबर से आपको देखना है कि संख्या डिवाइड हो रही है या नहीं होगी, इन तीनों में से कोई भी, तब आपको अगले वाले नंबर पे स्किप करना है। अगर हो रही है तो आपको छोटे नंबर से ही शुरुआत करनी है, आपको डायरेक्ट 15, 16, 8 इससे नहीं काटना है। तो सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करेंगे, तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, तो 15 हम एज इट इज़ लिखेंगे, और 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 जा 16 होते हैं, और 2 के टेबल में 24 भी आता है, 2 12 जो होते हैं 24। अब हम लाइन खींचेंगे, अब देखें नंबर से अभी भी डिवाइड होगा, तो 15 एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता है। तो अभी हम देखेंगे 2 4 जा होते हैं 8, क्योंकि 8 डिवाइड हो जाएगा 2 में, और 2 के टेबल में 12 भी आता है, तो 2 6 जा होते हैं 12। ओके, उसके बाद हम आगे देखेंगे, अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 के टेबल में देखोगे 15 नहीं आएगा, तो 15 हम सेम लिखेंगे एज इट इज़, और 2 2 जा होते हैं 4, 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 2 जा हमने 4 कर दिया। अभी हम देखेंगे 6, तो 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 3 जो होते हैं 6। अभी मैंने क्या बोला, अगर इन तीनों में देखोगे, इन तीनों में अगर कोई एक नंबर भी एक संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तो हम उस नंबर को कंसीडर कर लेंगे। तो अभी देखेंगे यहाँ पे 2 है, तो अभी भी 2 के टेबल में 2 आता है, तो हम 15 को एज इट इज़ लिखेंगे सेम। उसके बाद 2 1 जा 2, और 3 एज इट इज़। अब हम देखेंगे 2 से काटने वाला कोई भी नंबर नहीं है, स्किप कर देंगे, तो हम 3 पे स्किप करेंगे, तो 3 के टेबल में देखेंगे हम 3 5 जा होते हैं 15, तो हम 3 5 जा 15 कर देंगे। उसके बाद 1 एज इट इज़ लिख देंगे, और 3 के टेबल में 3 भी आता है, तो 3 1 जा 3। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 1 हो चुका है, लेकिन अभी हमारे पास 5 बचा हुआ है, तो 5 खुद अपने टेबल में ही आता है, तो 5 1 जा 5, तो एज इट इज़ लिखेंगे 1 और 1। ये आपके सामने सभी संख्याओं के नीचे 1 1 आ चुका है, तो हमने मतलब यहाँ पे पूरा हमने एलसीएम के थ्रू हमने डिवाइड कर दिया है। तो अभी हम क्या निकालने आए थे, एलसीएम, तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ किसका, 15 16 24। एलसीएम इज इक्वल टू क्या है आपके सामने, एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, 1 2 3 4, और 1 टाइम में 3, 1 टाइम 3 है, 1 टाइम 5 है, तो हमने लिख लिया। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जो होते हैं 4, 4 2 जो होते हैं 8, 8 2 जो होते हैं 16, 16 3 जो होते हैं 48, और 48 इंटू हम 5 करेंगे, तो आपके सामने आंसर आएगा 5 8 जो होते हैं 40, 40 का 0 और 4 कैरी, और 5 4 जो होते हैं 20, 20 और प्लस 4 24। तो आपके सामने क्या आया, एलसीएम 240। ये आपके सामने एलसीएम आ चुका है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये तो था बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अभी हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं कि आप इससे फास्ट कैसे एग्ज़ाम में एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, अब इसको ध्यान से देखना, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि आप एलसीएम जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हम एलसीएम की बात करें, ये आपके सामने कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे हम पहले छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, जैसे मान लो 2 8 12, आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो अगर आप बेसिक से, तो मैंने बता दिया कि बेसिक से कैसे निकालना है, लेकिन हम बताने जा रहे हैं आपको शॉर्टकट, इसका हम जल्दी कैसे एलसीएम निकालोगे। तो सबसे पहले आपको इनमें डिसाइड करना है, ये जो नंबर दे रखे हैं इनमें डिसाइड करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप बोलोगे कि भैया सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 12, तो बस आपको सबसे बड़ी संख्या को ही टारगेट करना है। जैसे आपने बड़ी संख्या को टारगेट कर लिया, अब आपको देखना है कि ये जो बड़ी संख्या है, ये जो 2 नंबर बचे, इन दोनों नंबरों से पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए।
अगर इन दोनों नंबरों से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती हैं तो हम इसका मल्टीपल देखेंगे जो कि इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि ये जो संख्याएं हैं दोनों ये भी डिवाइड कर दें, और ये तो खुद डिवाइड करेगी क्योंकि ये या तो ये नंबर होगा या इसका मल्टीपल होगा। तो हम देखेंगे 2, तो 2 जो है 12 को डिवाइड कर देता है 6 टाइम में। लेकिन अब हम 8 में जाएंगे तो 8 के टेबल में 12 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे 12 का मल्टीपल देखेंगे। आपको क्योंकि 12 का मल्टीपल तो देखना है क्योंकि ये जो तीनों संख्याएं हैं जो पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए वही नंबर हम कंसीडर करेंगे, कोई और नंबर हम कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे 12 का मल्टीपल होता है, 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 टू जो होते हैं 24, 12 टू जो 24। ये तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, लेकिन आपको मन मन में सोचना है। 12 टू जो होते हैं 24। अब देखेंगे 2 के टेबल में 24 आता है, 2 12 जो 24 डिवाइड कर पाता है पूरी तरह से, बिल्कुल भाई। और अब हम देखेंगे 8, तो 8 के टेबल में भी 24 आता है, 8 3 जो होते हैं 24। और 12 के टेबल में तो आएगा ही 24। मैंने बोला था कि जो संख्या का एलसीएम लेंगे लास्ट वाले जो बड़ी संख्या है उससे तो डिवाइड होगी ही होगी, बस आपको मेन चेक करना है कि ये दो दो नंबर बचे इनसे डिवाइड होना चाहिए। तो 24 इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये सो ट्रिक समझ आई होगी, लेकिन समझ नहीं आई तो हम अगला क्वेश्चन एक और हम करके बताते हैं। ये तो थी छोटी संख्या, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ी इससे बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं 12, 15 और हम बात करते हैं 20 की, 12, 15, 20, ठीक है। अब इसका आपको एलसीएम निकालना है 100 ट्रिक के द्वारा। एलसीएम कैसे निकालना है, तो आपको मैंने क्या बोला, सबसे पहली बात बताई थी कि आपको देखना है इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप बोलोगे कि सबसे बड़ी संख्या है भैया 20। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 20। तो बस सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या को टारगेट करना। जैसे ही आपने सबसे बड़ी संख्या को टारगेट कर लिया तो दूसरा काम होना चाहिए आपको कि आपको देखना है कि इन दोनों नंबरों से ये 20 डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे कि 12 के टेबल में 20 नहीं आता है, ना ही 15 के टेबल में 20 आता है, तो हम 20 का कोई मल्टीपल देखेंगे। तो 22 जो होते हैं 14 होते हैं। ये आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई ये आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है कि 14 है, मन मन में करना है मैं, लेकिन आपको लिख के समझा रहा हूँ। तो आपने लिखा 14, ठीक है, 40 लिखा, तो देखोगे आपको पता है 12 से नहीं कटता है ना ही 15 से कटता है, तो ये नहीं होगा। तो हम इससे अगला नंबर देखेंगे, होते हैं 16। तो हम 20 का मल्टीपल देखेंगे 16। हमने पहले देखा 22 जा 14, अब हम देखेंगे 23 जा 16। तो हम देखेंगे 16, तो 60 जो है जो 12 के टेबल में से कटता है, तो ये जाएगा 5 बार में। कितने बार में? 5 बार में। 12 5 जो होते हैं 16। अब हम देखेंगे 15, तो 15 के टेबल से भी कटता है, तो 15 4 जो होते हैं 60। और मैंने बोला था ये जो लास्ट नंबर है ये तो खुद ही इसका मल्टीपल है, तो ये तो इससे डिवाइड होगा ही होगा, 23 जो 16। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ एलसीएम? आपका राइट आंसर आया 60। ये था आपका एलसीएम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको समझ आई है वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको एचसीएफ के ऊपर भी ऐसे डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। थैंक यू गाइस, वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स।